विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुर्शीद राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। शजील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। नहरों का मामला पंजाब के वज़रा के बयानात की वजह से ख़राब हुआ। वज़ीरों ने मामला मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पहले वज़ीर आज़म नहरी मनसूबा फौरी तौर पर वापस लें, उसके बाद बातचीत से मामला आगे बढ़ाएं। बोले कि नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि आपका पानी काट कर मुझे दे दिया जाए और मेरा पानी काट कर आपको दे दिया जाए। नहरी तनाज़े पर एक तरफ मुज़ाकरात के लिए राब्ता तो दूसरी तरफ सिंध में एहतजाज। कई शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कश्मीर में वकला ने धरना शिकारपुर अंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। लाड़काना, नवाबशाह, टंडू मोहम्मद खान और बदीन में हड़ताल। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर धरना। ठट्टा में भी छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मार्केटें, ट्रांसपोर्ट और शाहराहें बंद होने से रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहितानी का कहना है कि नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जल्द बैठक होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादियों में दरार डालने वाले शिकस्त से दोचार होंगे, साजिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं कि नहरों से मुतालिक फ़ैसला पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर ही होगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी कम नहीं होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। हसन मुर्तज़ा की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर मुत्तफ़िक हैं। असम्बली में पेश करदा बल्दियाती इलेक्शन के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा पानी की तकसीम पर चारों सूबों का मुआहदा मौजूद है। नहरी इशू पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी मुल्की सालमियत के लिए अहम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। ओले गिरते ही शहरी घरों में दबक गए। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में शदीद यालाबारी। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला 8 से 10 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अपर चित्राल में 3 रोज से वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर और गिरदुनवा में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। यकबस्ता हवाओं का राज। टेक्सला वाहकेंट में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसेरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश होगी। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के नासूर पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमारी इंसदाद पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान का हुकूमत करने वाला ये तबका, ये अमेरिका से खौफ खाता है। ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ये इसराइल से डरते हैं। इसीलिए इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अमरीका से खौफजदा हैं। हुक्मरान सोए हुए हैं मगर उम्मत जाग रही है। हम किसी बंदूक या गोली से डरने वाले नहीं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला अमरीका दोस्तों का है, ना ही दुश्मनों का। इसराइल हज़ारों मुसलमानों का कातिल है। गजा में जारी बर्बरियत रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद ग्रोह हमला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि क्या पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से गजा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मुल्क भर में फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। इन फूड चेन्स पर हमलों में ज़ख्मी होने वाले भी पाकिस्तानी हैं और जाँ भाग होने वाला भी पाकिस्तानी है। गजा और फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी के पीछे गैर मुल्की हाथ भी मुलव्वस हो सकता है, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। आज़मा बुखारी ने कहा कि यहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गजा के नाम पर मारने की कोशिश करे तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 15 अरब का पैकेज दिया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का जड़ावाला में काश्तकारों से खिताब, कहा कि ज़राअत को निसाब में शामिल करना चाहिए। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स तरबियत के लिए चीन जा रहे हैं। सपोर्टिंग प्राइस ख़त्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात आर्जी हैं। सस्ती खाद की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत गंदम काश्त करने वाले ज़मींदारों की बेहतरी के लिए कोशां है। सब्सिडी की खैरात नहीं, हमें अपनी उजरत चाहिए। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 15 अरब रुपए का ऐलान किसानों के साथ मजाक है। हक मिल रहा है, ना ही फसल की कीमत। ऐसा ही रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। मौसमी तब्दीलियों से किसानों का खरबों का नुकसान हुआ। काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। PIA ने आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए प्रवासों का आगाज कर दिया। लाहौर से पहली फ्लाइट 174 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंच गई। पहले मरहले में लाहौर और बाकू के दरमियान हफ्तावार 2 प्रवासें चलाई जा रही हैं। प्रवास की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट में खसूसी तकरीब, केक काटा गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आज़रबाईजान के सफ़ीर की शिरकत, मुसाफिरों को तोहफ़े भी दिए गए। बाकू प्रवासों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया के लिए प्रवासें भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए रूट्स भी मुतारिफ करा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मौशी बेहतरी में अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब, कहा दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी पर तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्जामात से क्लीन चिट मिल गई। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने स्पीकर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाबर सलीम सवाती पर आयद इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आदम सवाती ने मानसेरा जलसे में स्पीकर असम्बली पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। इल्जामात की इंक्वायरी के लिए स्पीकर ने खुद कमेटी को खत लिखा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अलमालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए ऐसे इक़दाम। फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी।
मनसूबों के लिए इमदादी रकूम की फराहमी और डिज़ाइन समेत दीगर इकदाम की पेशरफ के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी रवा माली साल में पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। और डेरा इस्माइल खान के सहरा में जीप रैली, 22 ममालिक के नामवर रेसर्स का खूब महारत का मुजाहरा। नादिर मक्सी ने बाजी मार ली। 69 किलोमीटर ट्रैक 44 मिनट 18 सेकंड में तय किया। बी कैटेगरी में गौहर की पहली पोजीशन, सी कैटेगरी में बेवार मिजारी, डी कैटेगरी में शकील का पहला नंबर।